न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। और मैं हूँ बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन में हम बात करेंगे सिपा सालार पुरआज़्म, शोहदा को वतन का सलाम, मजलूम कश्मीरियों का तर्जुमान कौन, परवेज इलाही दोबारा क्यों गिरफ्तार, हल्का बंदियों का दौरानिया महदूद, डार का मंत्रा और एशिया कप का हाई वोल्टेज टाकरा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर कहते हैं दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान का अमन शोहदा की कुर्बानियों के मरहून मिन्नत है। आर्मी चीफ ने बन्नू का दौरा किया। धमाके में शहीद जवानों के अहले खानों को यकीन दिलाया कि पूरी कौम उनके साथ खड़ी है। आर्मी चीफ ने जख्मी जवानों से मुलाकात की। उन्हें इक़दामात पर ब्रीफिंग भी दी गई। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के खिलाफ अज़्म को कमजोर नहीं कर सकती। सिपा सालार सैयद आसिम मुनीर का पैगाम। बन्नू में बातचीत करते हुए कहा, पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम हमारे शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। मुसल्लह अफ़वाज मादर वतन से दहशतगर्दी के नासूर को हर कीमत पर खत्म करने के लिए पुरआज़्म है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बन्नू का दौरा किया और धमाके में शहीद होने वाले जवानों के अहले खाना से मुलाकात की और यकीन दिलाया कि कौम दुख की इस घड़ी में उनके साथ खड़ी है। आर्मी चीफ ने बन्नू में CMH का दौरा भी किया। धमाके में जख्मी अफराद की इयादत की और उनसे सेहत के बारे में दरियाफ्त किया। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने फौजी अफसरान और जवानों से भी मुलाकात की और उनके अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ को बन्नू में मोटरसाइकिल सवार के खुदकुश हमले के बाद जारी सिक्योरिटी ऑपरेशंस और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग भी दी गई। बन्नू में खुदकुश हमले में शहीद सिपाहियों की नमाज़ जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सीनियर हाजिर सदर फौजी और सिविल इंतजामिया अफसरान की शिरकत। ISPR के मुताबिक शोहदा को फौजी एजाज के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। बहादुर सिपाहियों ने जानी खेल में खुदकुश हमले में जामे शहादत नोश किया था। पाक फौज मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। बन्नू में खुदकुश हमले में शहीद होने वाले सिपाहियों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शोहदा की फौजी अफसरों, जवानों और सिविलियन हुक्काम ने शिरकत की। बहादुर सिपाहियों ने जानी खेल के इलाके में मोटरसाइकिल सवार के खुदकुश हमले में जामे शहादत नोश किया था। ISPR के मुताबिक शोहदा को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक किया जाएगा। हमले में शहीद एक अहलकार हवलदार राव सनोबर की नमाज जनाजा कबीरवाला में अदा की गई, जिसमें पाक फौज के आला अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। ISPR के मुताबिक अफवाज पाकिस्तान मादरे वतन से दहशतगर्दी की लानत के हर कीमत पर खात्मे के लिए पुरअज़्म है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल और जनरल सेक्रेटरी से मसले कश्मीर के हल में किरदार अदा करने का मुतालबा कर दिया। कहा, पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता चाहता है जहाँ अमन कायम हो, जहाँ तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी जनूबी, मगरबी और वसी एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। आर्मी चीफ ने अमन दस्तों को दरपेश चैलेंजेस और खतरात को उजागर किया। कहा, अमन मिशन पर मामूर जवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने होंगे। पाकिस्तान ऐसा खित्ता चाहता है जहाँ अमन हो, जहाँ तिजारत, ट्रांजिट और सरमायाकारी जनूबी, मगरबी और वस्ती एशिया की तमाम रियासतों के लिए खुशहाली का बाइस बने। आलमी बरादरी मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एक बार फिर दुनिया के सामने मज़लूम कश्मीरियों की तर्जुमानी कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के वज़ारती इजलास के हवाले से तैयारियों का जायजा लेने के लिए इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर ने इख्तितामी सेशन में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। इजलास की मुश्तरका मेजबानी पाकिस्तान और जापान ने की। आर्मी चीफ ने अमन दस्तों को दरपेश चैलेंजेस और खतरात को उजागर किया। कहा, आलमी अमन की बहाली में अक़वाम मुत्तहिदा का किरदार लाहिक़ तहसीन है। अमन मिशन पर मामूर जवानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करने होंगे। सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए भी मौसर इक़दाम करने होंगे। उन्होंने मसला कश्मीर के सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हल की ज़रूरत पर जोर दिया। कहा, सलामती कौंसिल और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल इस सिलसिले में किरदार अदा करें। अंडर सेक्रेटरी जनरल डिपार्टमेंट ऑफ पीस ऑपरेशंस ने कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी और आलमी अमन के लिए काबिल कदर किरदार पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया।
अहम खबर आपको दें, खैबर के इलाके तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग के तबादले में एक दहशत गर्द मारा गया। दहशत गर्दों से लड़ते हुए हवलदार मुंतजिर शाह ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर तरीके से दहशत गर्दों के ठिकानों का पता लगाया। हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस था। इलाके में मौजूद दहशत गर्दों के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। वादी तीरा में यह ऑपरेशन हुआ। खैबर के इलाके तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशत गर्दों में फायरिंग के तबादले में एक दहशत गर्द मारा गया। दहशत गर्दों से लड़ते हुए हवलदार मुंतजिर शाह ने जामे शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर तरीके से दहशत गर्दों के ठिकाने का पता लगाया। हलाक दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों के कत्ल में मुलव्विस था। इलाके में मौजूद दीगर दहशत गर्दों के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। PTI के सदर परवेज इलाही को लाहौर से एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया है। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को गिरफ्तार ना करने का हुक्म दिया था। उन्हें अदालत से पुलिस की सिक्योरिटी में घर भेजा गया, लेकिन FC कॉलेज के करीब सादा लिबास एहलकार साबिक वज़ीर आला को साथ ले गए। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही एक बार फिर गिरफ्तार। परवेज इलाही को पुलिस की सिक्योरिटी में घर जाते हुए इस्लामाबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक परवेज इलाही को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में नैब के हाथों परवेज इलाही की गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। अदालत के हुक्म पर साबिक वज़ीर आला को पेश किया गया। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने PTI के सदर को फौरी रिहा करने का हुक्म दिया। जस्टिस अमजद रफीक ने कहा, इंक्वायरी हो गई कि हुक्म के खिलाफ परवेज इलाही को क्यों गिरफ्तार किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने हुक्मनामे में लिखा कि कोई भी इदारा, एजेंसी या अथॉरिटी परवेज इलाही को गिरफ्तार न करे। परवेज इलाही को नजरबंदी कानून के तहत भी हिरासत में न लिया जाए। अदालत ने परवेज इलाही को घर जाने का कहा, लेकिन वो नहीं गए। परवेज इलाही की दरख्वास्त पर अदालत ने हुक्म दिया कि पुलिस अपनी सिक्योरिटी में साबिक वज़ीर आला को घर छोड़कर आए। समाअत 21 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के सदर और अब्बास पब्बी ने सियासत छोड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने 9 मई के वाक़यात की मजम्मत भी की। कहा कि 9 मई के वाक़यात से आधा कौम और फौज मुल्क के लिए लाज़िमुल मुल्ज़ूम है। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की थाना खन्ना के दर्ज मुकदमात में अबूरी जमानत खारिज कर दी। अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी की अदम मौजूदगी के बाइस दोनों मुकदमात में की वकील ने हाजिरी से इस्तिस्ना और शाह महमूद कुरैशी की तलबी की दरखास्तें दायर की थी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। खबर शामिल करेंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हल्का बंदियों का दौरानिया मुख्तसर कर दिया। हतमी अशात 30 नवंबर को मुकम्मल होंगी। इलेक्शन कमीशन जल्द आम इंतखाबात की तारीख का भी ऐलान करेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में इसी जमातों से मुशावरती अमल और तजावीज़ का जायज़ा लिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कहना था कि हल्का बंदियों के काम की शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन की आम इंतखाबात से मुतालिक सियासी जमातों से मुशावरत जारी है। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा की सरबराही में GDA वफ़द ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की। बाद अज़ां मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का कहना था हल्का बंदियों से लेकर DROs की तैनाती तक शिकायत इलेक्शन कमीशन के सामने रख दी। उन्होंने कहा सिंध में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर न्यूट्रल नहीं है। तो हमारा एक जो थे शिकायत जो डीलिमिटेशन से लेके इलेक्टोरल लिस्ट से लेके ऑफिसर्स DRO RO प्रिजाइडिंग पूरा इलेक्शन स्टाफ की अपॉइंटमेंट से लेके इलेक्शन रिज़ल्ट कंपाइल करने से वो सारी चीज़ें उनके सामने हमने रखी। तो डीलिमिटेशन पे बड़ी तफसीली बात हुई। हमने दिखाए वो सारे डॉक्यूमेंट्स कि किस तरह डीलिमिटेशन हुई थी लोकल गवर्नमेंट की, जो हम नहीं चाहते हैं कि किसी तरह भी अब जनरल इलेक्शन में उस तरह की डीलिमिटेशन हो कि वोट कम ज़्यादा डलें और पॉपुलेशन कम है। तो वो हमने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखे कि वो इलेक्टोरल लिस्टें एक अप्रूव लिस्ट, फाइनल लिस्ट है जो वो रिलीज़ होनी चाहिए। वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं निगरान हुकूमत का इलेक्शन में कोई किरदार नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर तारीख देंगे, हम पुलिस रेंजर्स और फौज देंगे। मीडिया से बातचीत में कहा कराची में कैमरे लगाएंगे, शहर को महफूज करेंगे। बोले कच्चे के डाकू वीडियोस बना रहे हैं, वो देख रहा हूँ। 2-3 दिन में कार्रवाई करेंगे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अच्छी खबर सुनाएंगे। तक हैं जब तक इलेक्शन कमीशन अनाउंस नहीं करता। इलेक्शन के लिए हमारी केयर टेकर गवर्नमेंट का कोई सियासी निज़ाम नहीं है। निगरान हुकूमत जिस वक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर डेट देते हैं और उसके हिसाब से हम वो 3 महीने में इलेक्शन कराएंगे, पूरी तैयारी है। वी विल गिव, पुलिस भी देंगे, रेंजर भी देंगे,
फ़ौज की ज़रूरत पड़ी वो भी देंगे, सब कुछ देंगे। हमारा काम है कराची को सेव करना। मैंने सेफ सिटी के लिए पूरा प्लान बनाया हमने, पहले था उसको हम अब इम्प्लीमेंट करने लगे हैं। पूरी कराची में कैमरास कवर होंगे। मैंने वो वीडियो देखी हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इशू ये है कि मैंने बड़ा क्लियर हम करें, ये जो आपने देखी है वीडियो जो बनी हुई है हमने आइडेंटिफाई कर ली है, हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है। मुझे यकीन है कि 2 से 3 दिन में आपको हम बहुत अच्छी खबर देंगे कि ये रिकवर भी हो जाएंगे, पकड़े भी जाएंगे और सबके सामने में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बताएंगे। साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार कहते हैं कि हमने तमाम बैरूनी अदायगियाँ वक्त पर की। पाकिस्तान के दिवालिया होने का मंतरा हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि निगरान हुकूमत तमाम पॉलिसियों को लेकर चले तो मुल्क बेहतर होगा। हवा में नहीं कहता था कि डॉलर की कीमत 200 रुपये तक पहुँच जाएगी। इसाक डार ने कहा कि 2017 में इक़्तिदार छोड़ा तो दुनिया पाकिस्तान की तारीफ कर रही थी। पाकिस्तान अब वो जो डिफॉल्ट का मंत्रा था, मैं जी हमेशा कहता था कि IMF और नो IMF, पाकिस्तान विल नॉट डिफॉल्ट। तो अल्लाह के फजल से हमने अपने पूरे अरेंजमेंट्स किए थे। दुनिया ये कह रही थी और शायद ये दुनिया ये तवक्को कर रही थी कि ये मुल्क खुदा न खासा डिफॉल्ट करे। समझता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल करम से और अवाम की दुआओं से पाकिस्तान को हमने उस भंवर से निकाला। 2013 से 2017 भी हमने आपको नंबर सारे आपके सामने है, डॉक्यूमेंटेड सारी आपकी इकोनॉमी के इंडिकेटर्स हैं। इंशाल्लाह उसी तरह पाकिस्तान को दोबारा रास्ते में डालेंगे। जब मैं गया था तो मैंने कहा था कि पाकिस्तान का रुपया जो है आपको याद होगा 200 होना चाहिए। मैं जहाज में बैठा था, 5-6 रुपए नीचे गया और पहले 17 दिन में ये 217 रुपए पे आ गया। मैं हवा में नहीं कहता था 200 का होगा, ये होना चाहिए। जब हम 2017 में पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में छोड़ा और दुनिया तमाम पाकिस्तान की तारीफें कर रही थी। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी ने लंदन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ से मुलाकात की और मुल्क की मजमूई सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान को दरपेश मुआशी मुश्किलात, आम इंतखाबात और बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर भी बातचीत की। मुलाकात में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सेनेटर इसाक डार भी मौजूद थे। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा है कि मुल्क की तरक्की को तनज़्ज़ुली में किसने बदला, चेहरे सबके सामने हैं। पेशावर में यूथ कोऑर्डिनेटर के इंटरव्यूज़ के दौरान मरियम नवाज ने सवाल किया कि महंगाई के जिन की वतन दुश्मन सियासत ने जन्म दिया, नवाज शरीफ की क़यादत में माशी बदहाली के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। उन्होंने कहा कि तरक्की का हक़ खैबर पख्तूनख्वा को भी है। 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को सिर्फ लूटा गया। पख्तूनख्वा हेलीकॉप्टर PTI जलसों की ड्यूटी करता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत मंगल तक के लिए मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार वकील को पीर तक तहरीरी गुजारिशात जमा कराने का हुक्म दे दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि सदा की तरह नैब से मुआफियाँ दी जा रही हैं। बदनीयत लोगों के हाथ में अथॉरिटी दी जाती रही। तरमीम के बाद बैनुल-अक़वामी कानूनी मदद से मिलने वाले शवाहिद काबिल कबूल नहीं रहे। माजी में नैब कानून का अवामी नुमाइंदों के खिलाफ गलत इशारा ने रिमार्क्स दिए कि यूँ महसूस हो रहा है जोर लगा कर नैब तरमीम में गलती ढूंढी जा रही है। पार्लियामेंट और अदलिया को अपने अपने तरीके से चलने दें। अवाम को तरमीम एतराज़ होगा तो इंतखाबात में नए लोगों को मुंतखब करेंगे। नैब ने नई तरमीम से फायदा उठाने वालों की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा बरस 30 अगस्त तक 12 रेफरेंस नैब अदालतों से मुंतकिल हुए। फायदा उठाने वालों में आसिफ सरदारी, खाकान अब्बासी भी शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर 29 अगस्त की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। 8 सफ़ात पर मुश्तमिल हुक्मनामे में जस्टिस मंसूर अली शाह का इख्तिलाफी नोट शामिल। मंसूर अली शाह ने इख्तिलाफी नोट में लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का इतलाक नैब के तमाम ज़ेर इल्तवा केसेस पर होता है। फुल कोर्ट बनाने पर प्रैक्टिस प्रोसीजर एक्ट पर फैसले तक कार्रवाई रोकी जाए। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि प्रोसीजर एक्ट 8 रुकनी बेंच ने 13 अप्रैल और 2 मई के ऑर्डर से मुअत्तल किया। हुकूमत ने ऑर्डर्स को वापस लेने या तब्दील करने की दरख्वास्त नहीं की। स्मगलिंग की वजह से मईशत को अरबों रुपए का नुकसान होता है। स्मगलिंग के नामवर के नासूर को मुल्क से ख़त्म करना नागुज़ीर हो चुका। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम पर आला सतह का इजलास हुआ। स्मगलिंग मुल्क की मईशत के लिए जहर कातिल। वज़ीर-ए-आज़म ने अहम बैठक लगा ली। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक की ज़ेर सदारत स्मगलिंग की रोकथाम पर आला सतह का इजलास। कहा स्मगलिंग की वजह से मईशत को अरबों रुपए का नुकसान होता है। स्मगलिंग के नासूर को मुल्क से ख़त्म करना नागुज़ीर हो चुका है। स्मगलिंग से टैक्स कलेक्शन में कमी और ज़र मुबादला पर शदीद दबाव पड़ता है। ईरान के साथ
साथ बॉर्डर मार्केट्स को मजीद फाल किया जाए। इदारों की कारकर्दगी का खुद हफ्तावार इजलास में जायजा लूंगा। बलूचिस्तान में स्मगलिंग में मुलव्विस अफसरान की रिपोर्ट जल्द पेश की जाए। मुलव्विस अफसरान के खिलाफ मौसर कार्रवाई करके करार वाक़ई सजा दी जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कस्टम्स के हुक्काम और कानून नाफिज करने वाले इदारों को चीनी पेट्रोलियम मसनूआत, यूरिया, ज़रूरी अजनास और दीगर अशिया की स्मगलिंग के सद्देबाब की हिदायत कर दी। और खबर शामिल करेंगे कि कैंडी के मैदान में कल होगा घमसान का बड़ा रन। एशिया कप में रवायती हरीफ होंगे आमने सामने। बड़े मार्के में एक रोज बाकी है। पाकिस्तान और भारत कल कैंडी श्रीलंका में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच के लिए 11 रुकनी टीम का ऐलान भी हो गया। शर्मा एंड कंपनी का गुरूर खाक में मिलाना है, जान लड़ाना है, हरीफ को धूल चटाना है। बाबर 11 ने कमर कस ली। पाकिस्तान और भारत 2 सितंबर को कैंडी श्रीलंका में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 2 बजे आमने सामने होंगे। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ मैच के लिए 11 रुकनी टीम का ऐलान भी हो गया। पाकिस्तानी टीम की क़यादत बाबर आजम करेंगे, जबकि टीम के दीगर खिलाड़ियों में नायब कप्तान शादाब खान, फखर जमान, इमामुल हक, सलमान अली आगा, इफ्तिखार अहमद और मोहम्मद रिजवान प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। ऑलराउंडर मोहम्मद नवाज, शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और हारिस रऊफ भी प्लेइंग 11 में शामिल होंगे। मैच से कबल दोनों टीमों ने पाले के लिए स्टेडियम में प्रैक्टिस भी की। कौमी टीम के खिलाड़ी मैच से कबल पुरुमीद नजर आए। इफ्तिखार अहमद बोले, इंडिया के खिलाफ हमेशा मैच टफ होता है। इंडिया के खिलाफ अच्छा मैच खेलना है और जीतना है। दूसरी जानिब शायकीन के रंग में भंग डालने के लिए बारिश भी मुंतजिर है। माहिरीन ने पाक भारत मैच के दौरान बारिश के 80% इम्कानात की पेशगोई कर दी है। अगर मैच बारिश की नजर हुआ तो फिर दोनों टीमों को यकसा पॉइंट्स मिलेंगे। पाकिस्तान सुपर 4 मरहले के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, जबकि भारत को अगले मरहले में पहुँचने के लिए नेपाल को शिकस्त देना होगी। कप्तान बाबर आजम कहते हैं पाकिस्तान भारत का मुकाबला हाई वोल्टेज होता है। इस मुकाबले के लिए बहुत पुरजोश हैं। हम मेहनत कर रहे हैं, नताइज किसी के हाथ में नहीं। बाबर आजम ने कहा पाकिस्तानी टीम का मिडिल ऑर्डर का मसला हल हो चुका है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी के मोतरफ कैंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा पाकिस्तानी टीम को कमजोर हरीफ नहीं समझ रहे, जानते हैं वर्ल्ड नंबर 1 टीम के खिलाफ खेलना है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे वसीम बाखरी के सवाल पर रोहित शर्मा ने कहा कि शाहीन, नसीम, हारिस रऊफ एक मजबूत यूनिट बन चुके हैं। रोहित शर्मा ने कहा पाकिस्तानी टीम ने गुज़िश्ता बरसों में अच्छी क्रिकेट खेली है, तो इसलिए वो नंबर 1 है। बड़े टाकरे से कबल दोनों टीमों के खिलाड़ियों का दोस्ताना अंदाज। विराट कोहली की शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान से मुलाकात, कोहली की पाकिस्तानी खिलाड़ियों से खुशगप्पियां। विराट कोहली ने शाहीन शाह से गर्मजोशी से हाथ मिलाया। शादाब खान शाहीन के साथ हंसी मजाक भी खूब किया। सदर आज़ाद कश्मीर सुल्तान महमूद चौधरी ने कहा है कि हमें सईद अली गिलानी के मिशन को आगे लेकर चलना है। कश्मीरी अवाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल चाहते हैं। हुर्रियत रहनुमा सईद अली गिलानी की दूसरी बरसी पर इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब में सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा भारत के 5 अगस्त के इक़दाम के बाद मकबूजा वादी में जुल्म मजीद बढ़ गया। मुआविन खुसूसी बराए इंसानी हुकूक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मिशाल मलिक ने कहा सैयद अली गिलानी ने कश्मीरियों का मुकदमा अक़वाम आलम के सामने रखा। मायरा खान का 6 बरस से शदीद ज़हनी तनाव का शिकार होने का इंकशाफ। शोबिज़ इंडस्ट्री की बाजी की मारूफ अदाकारा नूर बुखारी ने अदाकारा मायरा खान को ज़हनी दबाव से छुटकारा हासिल करने के लिए अल्लाह से रुजू करने का मशवरा दिया है। प्यार की कोई ज़बान नहीं होती, इसकी एक मिसाल चाराए फैसल पर टहलने वाले शेर ने साबित कर दिखाई। मालिक को ना देखा तो 2 दिन कुछ खाया ही नहीं, तो मजबूरन मालिक को बुलाना पड़ा। इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना है। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।